हवा महल के बाहर है, हम लोगों ने टिकट ले ली है। आप लोग सोचते होंगे कि हवा महल की एंट्री फ्रंट साइड से होती है। चंद्रपोल गेट जहाँ से हम लोगों ने एंट्री ली है, यह है इनर ब्यूटी ऑफ हवा महल। और जो महल हवा में उड़ रहा है ऐसे ऐसे खिड़कियां हैं, लगभग 365 की हवा महल है, क्योंकि ये हवा में बना हुआ है। जो टॉप फ्लोर है उसका नाम है मुकुट मंदिर। ये इन सभी विंडो से रानियां बाहर का दृश्य देख पाए। पूरा टॉप फ्लोर जिसे मुकुट मंदिर के नाम से कहा जाता है। और यहाँ पे ऊपर आने और नीचे जाने का रास्ता बहुत पतला है। यहीं से रानियां अंदर लेती थी एंट्री हवा महल में। ज्यादा कठिनाई नहीं होगी हवा महल को ढूंढने के लिए। पूरा मुकुट की शेप में बनाया गया था, क्योंकि यहाँ के जो महाराजा थे लोग आते हैं पंडित कुल्फी से कुल्फी खाने की। यह है हवा महल और मैं चाहता हूँ कि यह हवा महल हमें वापस बुलाए। गाइस वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी हम लोग आए हैं हवा महल घूमने और यहाँ पे हमने 2-3 जगह घूम लिया, फिर उसके बाद आ रखे हम लोग हवा महल घूमने के लिए। तो चलो घूमते हैं अपनी फैमिली मेंबर के साथ। चलो तो गाइज यहाँ पर सभी ना हवा महल के बाहर है, हम लोगों ने टिकट ले ली है, पर किसी का उठने का मन नहीं है क्योंकि सब लोग इतना घूम घूम कर थक गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत फोटोशूट चल रहा है, कुछ खाना पीना चल रहा है, क्योंकि कुछ है नहीं ज्यादा, तो बिस्किट्स है हमारे पास और बाकी लोग यहाँ बैठे हैं। तो गाइस अभी हम लोग हैं हवा महल पर, और आप लोग सोचते होंगे कि हवा महल की एंट्री फ्रंट साइड से होगी, पर ये गलत है। हवा महल की एंट्री होती है बैक साइड से, और यहीं से आप लोग को टिकट मिलती है। और इसका टिकट प्राइस 92 रुपीज है। जितना ये बाहर से सुंदर है उतना ही ये अंदर से भी सुंदर है। बहुत सारे विजिटर्स हवा महल को खाली फ्रंट साइड से देख के चले जाते हैं, पर हम लोग आए घूमने के लिए तो हम लोग इनर व्यू भी लेके जाएंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे। तो ये था चंद्रपोल गेट जहाँ से हम लोगों ने एंट्री ली है, और धूप कम थी, मौसम भी अच्छा था, तो घूमने में भी बहुत मजा आ रहा था। तो गाइस हम लोग एंट्री कर चुके हैं हवा महल का अंदर। ये है बैक साइड, और फ्रंट साइड में आपको कुछ ऐसा लगेगा, और इसके जस्ट बैक साइड कुछ ऐसा है। तो गाइस ये है इनर ब्यूटी ऑफ हवा महल, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं इसे विजिटिंग करने के लिए। और गाइस आपको एक और खास बात बताऊं कि ये जो हमारे पीछे फाउंटेन है, यहाँ पे पहले फाउंटेन नहीं हुआ करता था। यहाँ पे पहले पानी भरा होता था, और होली के समय यहाँ पे राजा और उनके मित्रों के द्वारा होली खेली जाती थी, और उसके बाद रानी अपने पतियों के साथ होली खेलती थी यहाँ पे। और यह जयपुर में स्थित प्रसिद्ध महल 1799 में महाराज सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित एक प्रसिद्ध 5 मंजिल ऐतिहासिक इमारत है। पहले सोचते थे हवा महल का मतलब है जो महल हवा में उड़ रहा है ऐसे ऐसे, जल महल जो जल के ऊपर तैर रहा है ऐसे ऐसे। और जब जो चीज देखते ना वैसी होती नहीं है, सब चीज चेंज ही होती है। तो वैसा ही सिस्टम है यहाँ का भी, मतलब सोचने से अलग है भाई, सब चीज अलग है। आप लोग सोचते होंगे कि ये तो सिंपल महल है, इसे हवा महल क्यों कहा जाता है, पर इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन ये है कि इसमें बहुत ज्यादा हवा है, इसमें हवा आती जाती रहती है, क्योंकि इसमें कई सारी विंडोज है, खिड़कियां हैं, लगभग 365 विंडोज है। और इसके बगल बगल में जो छेद जो झरोके हैं वो लगभग 953 है, 953। इसलिए इसमें हवा का वास रहता है और हवा आती जाती रहती है, इसलिए इसे हवा महल बोलते हैं। और दूसरा जो रीजन है जिसकी वजह से इसे कहा जाता है कि ये हवा महल है, क्योंकि ये हवा में बना हुआ है, मतलब इसके कोई भी नींव नहीं है, कोई भी फाउंडेशन नहीं है, ये एक प्लेन जमीन के ऊपर बना हुआ है। और इसके लगभग 5 फ्लोर है, 5 स्टोरी है। पहला जो फ्लोर या फिर जो आप स्टोरी बोलोगे उसका नाम है शरद मंदिर, और इसके नाम का रीजन यह है कि यह सर्दी में गर्म रहता था, इसलिए इसे शरद मंदिर कहा जाता है। और उसके बाद जो सेकंड फ्लोर है उसका नाम है रत्न मंदिर, और फिर जो तीसरी स्टोरी है, जो तीसरा मिडल पार्ट है, फ्लोर है, उसका नाम है रचित्र मंदिर। और जो चौथा है वो है प्रकाश मंदिर, क्योंकि इसमें सूर्य की किरण ज्यादा आती है और गर्मी बनी रहती है। और जो टॉप फ्लोर है उसका नाम है मुकुट मंदिर। आप लोग सोच रहे हो कि हर फ्लोर के पीछे मंदिर क्यों है, क्योंकि इसको मंदिर की तरह पावर माना जाए, शुद्ध माना जाए, इसलिए। और इस महल का मेन रीजन है ये सारी खिड़कियां जो बनाई गई थी केवल और केवल जयपुर की रानियों के लिए, जिसके कारण वो जयपुर सिटी के इस विंडो से नजारे ले पाए, क्योंकि वो घूंघट के बिना देख नहीं पाती थी जयपुर सिटी को। इसलिए जो यहाँ के राजा थे वो चाहते थे कि जो उन्होंने इस सिटी को निर्माण किया है, इतना सुंदर बनाया है, वो सभी लोग देख पाए। इसलिए महाराज सवाई प्रताप सिंह ने यह हवा महल का निर्माण किया कि इन सभी विंडो से रानियां बाहर का दृश्य देख पाए और आनंद ले पाए।
और मैं भी हूँ सेकंड फ्लोर पे और रानियों के जैसे खिड़की में से देख रहा हूँ और आप लोग को दिखा रहा हूँ। इसके आसपास में बहुत सारी मार्केट हैं और इस शहर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। चलो ऊपर चलते हैं अब, और ऊपर। ऊपर चलो, ऊपर ऊपर चलो, ऊपर। गाइस देखो अभी हम लोग आ चुके हैं टॉप पे, और ऊपर टॉप पे चलते हैं। चलो चलो उधर सामने, ये देखो यहाँ से पीछे जंतर मंतर आ गई। अब तो पीछे जंतर मंतर, आप वही फोर्ट है। और और यह है पूरा टॉप फ्लोर जिसे मुकुट मंदिर के नाम से कहा जाता है और यहाँ से पूरी जयपुर सिटी के नज़ारे दिख रहे हैं। साथ ही साथ पीछे नागरा फोर्ट और जंतर मंतर और बहुत सारे जगह को देख सकते हैं। गाइस जयपुर एक बहुत ज्यादा सुंदर और प्यारी और साथ साथ बहुत पॉपुलर सिटी है, तो यहाँ पे आप लोग जरूर विजिट करना और यहाँ की पॉपुलर प्लेसेस जैसे जल महल, हवा महल जो यहाँ के राजाओं ने बनवाई है वो जरूर विजिट करके जाना, क्योंकि ये बहुत मस्त जगह है और हम लोगों ने भी विजिट की है। और आप लोगों को देखना है तो आप लोग हमारे राज व्लॉग चैनल पे जाके देख सकते हो, जिसपे हम लोगों ने सारी पॉपुलर प्लेसेस हम लोगों ने इस चैनल पर दिखाए हैं। तो जरूर आप लोग देखना और फिर अपना प्लान बनाना यहाँ पे विजिट करने का। तो ये था पूरा हवा महल जो अब हम बाहर से दिखाएंगे आपको। बाहर से तो व्यू आएगा अच्छा, अंदर से घूम लिया। तो अभी हम लोग उतर रहे हैं नीचे की तरफ और आप लोग भी मान लो कि पुराने समय में भी रानियां ऐसे ऊपर आते होंगे और जाते होंगे और यहाँ से पूरे जयपुर सिटी का व्यू लेते होंगे। और यहाँ पे ऊपर आने और नीचे जाने का रास्ता बहुत पतला है, तो यहाँ पे जो बड़े बड़े लगेजेस हैं वो नहीं आ पाएंगे, तो उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे लेके आना। और हम लोग उतर चुके हैं अभी नीचे और जाने वाले हैं अपने और फैमिली मेंबर के साथ, क्योंकि वो सब ऊपर नहीं आए थे कि वो अब थोड़े बहुत थक चुके हैं, पर हम में तो है एनर्जी जयपुर सिटी घूमने की, तो इसलिए हम लोग मस्त तरीके से घूम रहे हैं। बाहर भी जाना है मौसी, यहाँ से देखने, मतलब यहाँ से देखेंगे ना, समय पर थोड़ा देखा है अभी। अभी हम लोग जा रहे हैं फ्रंट वे में, फ्रंट जगह, क्योंकि फ्रंट से अच्छा व्यू दिखेगा, तो हम वहीं से कर रहे हैं। तो एग्जिट से हम लोग फ्रंट। तो गाइस अभी हम लोग ले रहे हैं यहाँ से एग्जिट। ये है पूरा गुप्त गुफाएं जहाँ से हम लोग एग्जिट लेंगे हवा महल से। गाइस जिस द्वार से हम लोग ले रहे हैं एग्जिट, जस्ट उसके थोड़े दूर आगे ही है सिटी पैलेस और यहाँ से गुप्त रास्ता बना रखा था रानियों के लिए और यहीं से रानियां अंदर लेती थी एंट्री हवा महल में और खिड़कियों से बाहर का नजारा लेती थी। और जहाँ से हम लोगों ने एग्जिट लिया है उसके बगल से ही है जस्ट फ्रंट साइड जाने का रास्ता। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, यह है हवा महल। देखो इसका बैनर भी लग रखा है, तो आप लोग को भी ज्यादा कठिनाई नहीं होगी हवा महल को ढूंढने के लिए। और यहाँ पे इसके टाइमिंग भी दे रखी है कि कब ओपन होगा। तो ये है हवा महल जो 5 फ्लोर में डिवाइडेड है, जिसके अलग अलग नाम है और ये पूरा मुकुट के शेप में बनाया गया था, क्योंकि यहाँ के जो महाराजा थे उनका श्री कृष्ण में बहुत ज्यादा आस्था था, इसलिए उन्होंने यह महल श्री कृष्ण के मुकुट के जैसा बनवाया है। और यहाँ पे हम ही नहीं, बहुत सारे फॉरेन विजिटर्स भी आए हैं घूमने के लिए, क्योंकि मौसम भी बहुत ज्यादा सुहाना हो रखा था। तो आप लोग भी आना और यहाँ पे विजिटिंग करना। उसके बाद हम लोग आते हैं पंडित कुल्फी से कुल्फी खाने के लिए, और यहाँ पे भी बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो चलो ट्राई करते हैं और आप लोग को टेस्ट बताते हैं।
तो गाइस सभी अपनी हथेली में ले चुके हैं एक एक कुल्फी और सभी को कुल्फी बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है और होगी भी, क्योंकि ये पंडित जी कुल्फी वाले जो है। तो यहाँ पे हम लोग सभी कुल्फी खा चुके हैं और सभी को टेस्टी लग रही है। तो चलो चलते हैं अपनी गाड़ी के पास और फिर वहां पे आपसे मिलते हैं। तो गाइस मौसम इतना अच्छा हो रखा था कि थोड़ी बहुत बारिश शुरू हो चुकी है और ये है हवा महल और मैं चाहता हूँ कि ये हवा महल हमें वापस बुलाए कि हम लोग आपको वापस से दिखा सके। तो करते हैं हवा महल को बाय। तो गाइस कर चुके हैं हम पूरे हवा महल को विजिट और आप लोग को भी दिखा दिया है और आज के पूरे दिन में हमने कई सारे फेमस जगह को घूमा जो आप हमारे इस चैनल पे देख सकते हो। तो आज के व्लॉग को करते हैं एंड बाय। लाइक सब कर देना।